नमस्कार दोस्तों, बिहार जीविका में आपका जो बाकी का जो आपका पोस्ट है उसका आपका रिजल्ट आने वाला है। आपका बिहार जीविका में जो आप जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं रिजल्ट का, आपका कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर, उसके बाद आपका ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव और ऑफिस असिस्टेंट। जी हाँ दोस्तों, इन तीनों पोस्ट का आपका रिजल्ट आने वाला है। चूँकि आप इसका कटअप देख चुके हैं, अब आपका इसका BRLPS के वेबसाइट में आपका इसका रिजल्ट का लिंक एक्टिव होने वाला है। दोस्तों, इंतजार की घड़ी समाप्त हो गई है। अब मैं आपको जानकारी शेयर कर देता हूं कि आपका इन तीनों पोस्ट का, आपका कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर, ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव, ऑफिस असिस्टेंट, इन तीनों पोस्ट का आपका रिजल्ट का लिंक कब एक्टिव होगा, मैं आपको वो भी जानकारी शेयर कर दूंगा। उससे पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, जो नए कैंडिडेट है तो आप मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से मैं आपको बिहार जीविका रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम शेयर करता रहूँगा। इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा, इसका वेटिंग लिस्ट कब होगा, सभी मैं आपको जानकारी शेयर करूँगा। इसलिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। अब रही बात दोस्तों, इसका आपका रिजल्ट का लिंक कब एक्टिव होगा आपका BRLPS के वेबसाइट में, तो मैं अब आपको जानकारी शेयर कर देता हूँ। इन तीनों पोस्ट का आपका रिजल्ट कब आएगा। कैंडिडेट आपका कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर, ऑफिस असिस्टेंट, ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव, इन तीनों का आपका रिजल्ट का लिंक मंडे को BRLPS के वेबसाइट पर एक्टिव कर दिया जाएगा। लिंक को आप इसका रिजल्ट मंडे को देख सकते हैं, ये कंफर्म बात है। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, कैंडिडेट के मंडे को आपका रिजल्ट आने वाला है बिहार जीविका का, बाकी का पोस्ट का आपका कैंडिडेट। अब इंतजार की घड़ी समाप्त हो गई है दोस्तों। चूंकि आप भी जानते हैं बिहार जीविका में टोटल 2747 सीट था, जिसमें कि आपका 80% सीट यही तीनों पोस्ट में है कैंडिडेट। तो इन तीनों पोस्ट का बहुत अधिक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं इसका रिजल्ट का। तो अब रिजल्ट इसका मंडे को कंफर्म आ जाएगा आपके BRLPS के वेबसाइट में। आप मंडे को इसका रिजल्ट देख सकते हैं। अब रही बात दोस्तों कि आपका बिहार जीविका का जब रिजल्ट आ जाएगा तो उसके बाद क्या होगा, तो उसके बाद तो आपको सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपका वेटिंग लिस्ट निकलेगा। कैंडिडेट लोग बेसब्री से इसका वेटिंग लिस्ट का भी इंतजार कर रहे हैं, जिसका कटअप से पार स्कोर नहीं आया है और जिसका सिलेक्शन नहीं हो रहा, रिजल्ट नहीं आया है। तो मैं आपको जानकारी शेयर कर देता हूँ। बिहार जीविका कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब है, इसका 7 पोस्ट आपका कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब है, ये गवर्नमेंट बेस्ड जॉब नहीं है दोस्तों। इसलिए आपका वेटिंग लिस्ट ये कंफर्म निकलेगा, वो भी आपका इसका 1 साल वैलिड है। वेटिंग लिस्ट का वैलिडिटी 1 साल तक है। उस बीच में आपका 1 से 2 बार वेटिंग लिस्ट कंफर्म निकलेगा। आप लिख लीजिए कैंडिडेट, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब होने के कारण अभी तो कैंडिडेट के पास जॉब नहीं रहता है गवर्नमेंट जॉब, इसलिए वो बिहार जीविका में ज्वाइन कर लेते हैं जिनका सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन जब बाद में उनको इससे बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिलता है गवर्नमेंट बेस्ड सिक्योर जॉब, तो बिहार जीविका के पोस्ट से रिजाइन मार के चले जाते हैं, जिससे कि वो सीट वैकेंट हो जाता है और बाद में इसका वेटिंग लिस्ट निकलता है। और इसका बहुत कारण है कि इसका सीट खाली क्यों रह जाता है बाद में। इसमें एक ही कैंडिडेट 4-5 पोस्ट से फॉर्म भरते हैं, तो जिस कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा तो चारों पोस्ट में सिलेक्शन होगा। उस केस में वो कैंडिडेट मात्र किसी एक पोस्ट में ही ज्वाइनिंग करेंगे। इसके कारण बाकी का 3 पोस्ट में सीट खाली रह जाएगा, जिससे कि आपका सीट खाली रहने के बाद वो आपका सीट वैकेंट रह जाएगा। जिससे सीट वैकेंट रहेगा तो इसका वेटिंग लिस्ट कंफर्म निकलेगा ही। तो आप लोग हड़बड़ाए नहीं, बेसब्री पेशेंस बनाए रखें। जैसे ही आपका इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा आपका बिहार जीविका का 7 पोस्ट का, वैसे ही आपका इसका वेटिंग लिस्ट निकलेगा दोस्तों, ये कंफर्म बात है। रही बात कैंडिडेट कि आपका जो बिहार जीविका का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उसमें आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट का जरूरत पड़ेगा। सबसे पहले जो आपका बेसिक जो डॉक्यूमेंट है, आपको आधार कार्ड ले जाना है। उसके बाद आपको पैन कार्ड, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट रहेगा आपका जाति, आवासीय, और उसके बाद आपको आय प्रमाण पत्र। ये 3 डॉक्यूमेंट कंपलसरी है, आप तुरंत बनवा लीजिए। जाति प्रमाण पत्र, आवासीय, आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आपको अपना जाति प्रमाण पत्र बनाना ही होगा। उसके बाद आपका जो शैक्षणिक योग्यता है, मैट्रिक का आपका सर्टिफिकेट और उसका मार्कशीट ले जाना है। इंटर का आपका मार्कशीट और उसका सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन का भी आपका मार्कशीट और इसका सर्टिफिकेट ले जाना है। और उसके बाद जो आपका जो लास्ट डिग्री है आपका पीजी डिग्री ले जाना है। ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर में पीजी डिग्री मांगा गया था इस कारण से। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट था जो मैंने आपको एक लमसम एक जानकारी शेयर कर दिया हूँ दोस्तों। और उसके बाद जो कैंडिडेट ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव और ऑफिस असिस्टेंट का फॉर्म फिलअप किए हैं, जिनका सिलेक्शन हो रहा है, उनको कंप्यूटर का टाइपिंग सर्टिफिकेट ले जाना है, हिंदी और इंग्लिश
बोथ, ये दोनों का रहना चाहिए, वो भी एफिलेटेड इंस्टीट्यूट से। उसके बाद दोस्तों जितना मैंने आपको सर्टिफिकेट के बारे में बताया है, सभी ओरिजिनल सर्टिफिकेट को एक फाइल में अरेंज कर लेना है और फिर सभी ओरिजिनल सर्टिफिकेट को 2 से 3 सेट बनाकर उसका फोटोकॉपी निकाल लेना है और उसे सेल्फ अटेस्टेड कर लेना है। और उसके बाद जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएंगे तो आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस रहेगा वो फॉर्मेलिटी रहेगा, क्योंकि आप पहले से सभी डॉक्यूमेंट रेडी करके रहेंगे दोस्तों। और भी कोई अगर आपको जानकारी चाहिए बिहार जीविका रिलेटेड तो आप हमें कमेंट करें, मैं आपको कमेंट का रिस्पॉन्स कर दूंगा दोस्तों। तब तक जय हिंद, जय बिहार।